हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए देखते हैं आज निफ्टी कहाँ मूवमेंट किया है। देखिए, आज एक गैप डाउन ओपनिंग होता है और उसके बाद ये निफ्टी धीरे 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 करके बहुत स्लो मूवमेंट था। हम लोग का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है 480 के आसपास, वहाँ जाकर क्लोजिंग दिया है। अब चलिए देखते हैं कि कल हम लोगों ने क्या सोचा था, कैसे ट्रेड करेंगे और हम लोग का नेक्स्ट डे का क्या प्लान होना चाहिए। देखिए, कल हम लोगों ने क्या सोचा था कि अगर नीचे कहीं ओपनिंग होता है और इस लेवल को क्रॉस करता है, एक 5 मिनट में अगर एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग वहीं पे बाई कर लेंगे। या इधर कहीं ओपन होता है, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग इसके ऊपर में बाई कर लेंगे। यही हम लोग का सिंपल ट्रेड था। तो आज हम लोग को वही सेम ट्रेड मिला है। गैप डाउन एक ओपनिंग होता है, उसके बाद यहाँ पर होवर करके कुछ देर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनाया, ये यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनाया और उसके बाद धीरे 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 करके ये ऊपर गया, जाकर हम लोग का जो फर्स्ट टारगेट है उसको हिट किया है। हिट करके वहाँ पे वेट कर रहे हैं। अभी कल का हम लोग का ट्रेड क्या होना चाहिए? देखिए, कल का ट्रेड बहुत ही सिंपल है। अगर फ्लैट ओपन होता है या इस रेंज में एक ओपन होता है, बहुत टाइट रेंज है। देखिए, 16445 से 16480 के रेंज में अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद 16485 को क्रॉस करके एक 5 मिनट्स में पॉजिटिव कैंडल बनाता है, उसके ऊपर हम लोग स्ट्रेट बाई करेंगे। हम लोग का फर्स्ट टारगेट होगा 16548 और नेक्स्ट टारगेट होगा 16600। तो 16490 पर हम लोग बाई करेंगे। जो हम लोग का एसएल होगा, एसएल बहुत ही स्मॉल होगा, ज़्यादा एसएल रखने का भी कल का ज़रूरत नहीं है कल के ट्रेड के लिए। तो 16470 का एक एसएल रखेंगे हम लोग। फर्स्ट टारगेट हम लोगों का जो होगा वो 16548 और सेकेंड टारगेट जो होगा हम लोगों का 16600 रहेगा ऊपर की तरफ। अब हम लोग नीचे का भी जो ट्रेड है वो कैसे लेंगे? देखिए, बहुत सिंपल ट्रेड होने वाला है कल। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होके अगर 16445 को क्रॉस करता है तो यहाँ पर मान लीजिए एक इस तरह से नेगेटिव कैंडल बनाया, तो यहाँ इसके नीचे हम लोग सेल करेंगे। ये हम लोग का स्टॉप लॉस है। वेरी सिंपल ट्रेड। तो हम लोग 16440 पे सेल करेंगे, 16460 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 16380 का हम लोगों का टारगेट होगा। बस सिर्फ सिंपली ये दो ट्रेड है। नाउ फ्लैट ओपन होने पे, नाउ अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने की केस में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा ट्रेड। गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग दोनों की ही केस में थोड़ा ट्रिकी इसलिए हो जाएगा क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर अगर खुलता है कहीं पे तो ये ऊपर जाएगा तो एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे जाएगा तो एक सपोर्ट फेस करेगा, और फ्राइडे का दिन भी है तो इस तरह से ऐसे करके ये वॉलेटाइल हो जाएगा। सेम ऊपर में भी अगर खुलता है, मान लीजिए अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के केस में फिर भी एक छोटा सा ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, बट इट विल बी अ हाई रिस्क ट्रेड। तो यहाँ पर अगर 16548 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है बाई 10-10-15, देन एक छोटा सा ट्रेड आप लोग ले सकते हैं अगर इस रेंज में कहीं पे ओपन हुआ और बाई 10-10-15 अगर 16548 को क्रॉस करके एक छोटा सा पॉजिटिव कैंडल बनाता है, उसमें आप लोग एक ले सकते हैं। एक मान लीजिए 16550 पे आपने बाई किया, 165
525 का एक स्टॉप लॉस रखिए और 16600 का टारगेट रखिए। दैट्स ऑल। इसके ऊपर का कुछ ट्रेड मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, या फिर ट्रेल करके लेके जाइए, क्योंकि ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये अच्छा रेजिस्टेंस देने वाला है। तो या फिर ट्रेल करके लेके जाइए, जो पहले जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो को आप ट्रेल करके एसएल लेके जाइए। ठीक है, ये दो ट्रेड है। गैप डाउन ओपन होता है तो मेरे हिसाब से अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और नहीं तो अगर थोड़ा आप लोग पुराना ट्रेड कर रहे हैं तो गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ और यहाँ पर ओपन होने के बाद ऊपर जाकर ऊपर मूवमेंट करके यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनाता है और उसके नीचे फिर आप लोग सेल कर सकते हैं। सेम 379 का टारगेट होगा और ये नेगेटिव कैंडल का जो टॉप मोस्ट है, ये जो टेल है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ ट्रेड मेरे को नहीं दिखता है। चलिए देख लेते हैं, एज ए ट्रेडिशन हम लोग का एक स्टॉक हम लोग देख लेते हैं जो मेरे को अभी के टाइम पे अच्छे पोजीशन पे लग रहा है। तो देखिए वो स्टॉक है हम लोग का इस तरह का, देखिए इसका चार्ट पैटर्न है, वेरी ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न है। अगर इस देखिए मैं जितना भी स्टॉक लेके आता हूँ इस तरह का आपको चार्ट पैटर्न दिखेगा, एक अप ट्रेंड में दिखेगा। फर्स्ट एक चीज़ तो आप लोग को ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी शेयर ऐसे ऊपर नहीं जाता है। अगर ऐसे ऊपर जा रहे हैं, वो बहुत ही छोटे पेनी स्टॉक्स ऐसे ऊपर जाते हैं, उसमें ऑपरेटर्स का एंट्री होता है, उसको आप लोग अवॉइड करिए बाय एनी मीन्स। कोई भी नॉर्मल शेयर वो ऐसे ऐसे ही जाएगा ऊपर, कभी ऐसे ड्रॉप मिलेगा, ऐसे ऐसे करेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये ऊपर ही आता है। तो सिमिलरली आप अगर इसका चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म देखेंगे, इस तरह से ये एक इंक्लाइन में ही चल रहा है। इसका अगर आप लोग आरओई देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, देखिए ये एक मिड कैप शेयर है, तो ये जो टाइम पीरियड था इस टाइम तक ये एक स्मॉल कैप रहा होगा। यहाँ से देखिए 15% से ऊपर का एक आरओई ये मेंटेन किया हुआ है, विच इज़ अ वेरी हेल्दी आरओई। आरओसीई अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली 15% से ऊपर का मेंटेन्ड है, ये भी बहुत हेल्दी है। 253% का एक हेल्दी रिटर्न है फ्रॉम अप्रैल 2019, वो भी तब जबकि अभी शेयर थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, उस टाइम आपको ये रिटर्न मिल रहा है। तो जिसने भी 2019 में अप्रैल में खरीदा होगा अभी वो 2.5 गुने प्रॉफिट पे बैठा हुआ है। तो इट इज़ नॉट बैड, 2 या 3 साल में इतना अच्छा प्रॉफिट, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, 2.5 गुना 3 गुना 3 साल में। और ये बहुत स्टेबल शेयर है, अभी एक्चुअली इसका बहुत अच्छा टाइम आया है, बहुत अच्छा कर रहा है ये शेयर। अभी हम लोग इसका अगर देखते हैं कि इसका क्या प्राइस टू इक्विटी रेशियो चल रहा है। देखिए मैं पॉलीकैब के बारे में बात कर रहा हूँ। पॉलीकैब आपने नाम भी सुना होगा, वायर्स एंड केबल्स का बिजनेस है, बहुत अच्छा करता है, उसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, इसका मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा विजन है, काफ़ी ग्रोइंग है। तो इसका अगर आप लोग पीई कंपैरिजन करेंगे तो 38 का पीई पे फिलहाल चल रहा है। अभी ये जो करेक्शन है वो फैक्टर इन नहीं है, तो मे भी थोड़ा सा और कम हो गया होगा। हैवेल्स से काफ़ी सस्ता है, वी गार्ड से काफ़ी सस्ता है, और ग्राफाइट इंडिया लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इससे थोड़ा महंगा है। तो इसका अगर आप लोग प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो हेल्दी एक 68% पे मेंटेन्ड है। म्यूचुअल फंड्स ने अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है, 12.54% कर लिया है। एफ आई आई एज यूजल सेलिंग के साइड है, बट फिर भी उन्होंने उतना ज़्यादा स्टेक नहीं बेचा है। पब्लिक के पास भी एक मोटा मोटा हेल्दी 17% का होल्डिंग है। इसका अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो एक हेल्दी ग्रोथ है, 8,000, 8,900, 9,000, 12,300, एक हेल्दी ग्रोथ है। नेट इनकम देखिए 500, 750, 880, 900, हेल्दी एक है। ईपीएस देखिए धीरे धीरे ईपीएस भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। तो जैसा मैंने बोला था, अगर एक अच्छा कंपनी का जो ईपीएस होता है, ठीक है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं उसका पी से, तो आपको शेयर का वैल्यू मिलता है। तो जो अच्छे कंपनीज होते हैं उनके शेयर को
उस मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आता है EPS इंटू PE, उसका डबल नॉर्मली मार्केट देता है। जैसे कि 60.87 है, इंटू अगर 38 करेंगे तो ऑलमोस्ट 2400 के आसपास का लेवल्स आता है। 2400 का डबल 4800 तक मार्केट देने को रेडी होता है उसको। तो करेंटली अगर आप देखेंगे, अभी ये शेयर जो है करेक्ट होके 23-28 पे चल रहा है, एक बहुत अच्छे पोजीशन में बैठा। अभी जितने भी वैसे भी अच्छे शेयर्स भी हैं वो सभी डाउन हैं। TCS जैसा शेयर भी मैसिव करेक्शन पे है। तो इस टाइम पे ये जो डिस्काउंट चल रहा है मार्केट में, इस टाइम हम लोग को इसका फ़ायदा उठाना है। नाउ अगर हम लोग देखें इसका क्या पोजीशन है और हम लोग किस पोजीशन पे इसको खरीद सकते हैं, देखिए वेरी सिंपल है। यहाँ पर आप एक छोटा सा स्टेक ले सकते। सपोज आपने 100 रुपीज़ अलॉट किया है, तो यहाँ पर एक करंट CMP पे आप एक छोटा सा अमाउंट लगा सकते हैं, से 15-20% का। 2243 पे अगेन 15-20% का लगा सकते हैं। 1992 अगर आता है तो यहाँ पर आपको 30 से 35% यहाँ लगा देना है, और बाकी कभी भी 1800 अगर आता है या 1571 अगर आता है, इन वेरी वर्स्ट केस सिनेरियो 1571 1500 के आसपास 1486 के आसपास अगर आता है, ये बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। ये लगता नहीं अभी आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मैसिव फॉल होने के बाद भी मार्केट में ये एक टाइट रेंज में बना हुआ है। तो ये सिनेरियो मेरे हिसाब से 99% नहीं आने वाला है। बहुत अच्छा सिनेरियो रहा हम लोग के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो करेंटली आप 15-20% लगा दीजिए यहाँ पे। मान लीजिए चलिए 15% यहाँ लगा दीजिए, 15% यहाँ लगा दीजिए। 1992 पे आता है तो 25% लगा दीजिएगा इधर में, बाकी 25% लगा दीजिएगा 1809 पे, और थोड़ा बहुत अगर पैसा आपके पास बचता है, अगर ये आता है 1571 पे, तो बाकी पैसे लगाइएगा। नाउ अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे आपने कुछ लगा दिए 15-20% यहाँ पे लगा दिए, तो 40 रुपया मान लीजिए यहाँ पे आपका लग गया। यहाँ पे नीचे आया 1992 पे, फिर 30% लगा दिया आपने, तो आपके 70 रुपये लग गए। अभी ये अगर टच किया तो अच्छा, नहीं किया और अगर यहाँ से रिवर्स होने लगा, वापस 2243 गया, तो बाकी 30% आपको यहाँ लगाना है, क्योंकि ये एक रिवर्सल का साइन होगा। तो वेरी क्लियर हो गया आपको कहाँ कहाँ पे पॉलीकैब को आपको लेना है। आप लेके इसको आराम से 3 साल 5 साल होल्ड कीजिए, ये आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे पैसे बना के देगी। तो अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगता हो मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ आपके इन्वेस्टिंग के जर्नी में, तो काइंडली इसको, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।